गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी में मैं पहले क्लास में आपको बताया था कुल मिलाकर 22 भाग होते हैं। संविधान में टोटल कुल मिलाकर 22 भाग होते हैं। तो उसमें से हम अभी पहला भाग मैंने बताया था संघ और राज्य क्षेत्र, और दूसरा मैंने बताया था सिटीजनशिप नागरिकता। तो दोनों भाग मैंने कंप्लीट कर दिया था। और तीसरा मैंने बता रहा था मूल अधिकार। हम कहाँ पर थे? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार हम पढ़ रहे थे। उसमें पिछले वीडियो में मैंने आर्टिकल 32 समझा दिया था आपको। तो उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब आज हम भाग 3 को कंप्लीट कर देंगे, पूरा भाग 3 कंप्लीट कर देंगे और भाग 4 स्टार्ट करेंगे। तो भाग 4 शुरू करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, भाग 3 को समाप्ति की ओर करते हैं। आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि पुलिस, मीडिया, गुप्तचर, इनके अधिकार को कम कर दिया गया है। कम कर सकते हैं कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हम पुलिस, मीडिया, गुप्तचर और सेना के अधिकार को कम कर देते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 में है मेन रूप से मार्शल लॉ। इसको किस नाम से याद करते हैं? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ किसको बोलते हैं? मार्शल लॉ बोलते हैं सेना का जो कानून होता है उसको हम बोलते हैं मार्शल लॉ। तो आर्टिकल 34 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून जो मार्शल लॉ होता है उसको हम लागू कर सकते हैं। समझ गया? मार्शल लॉ को किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। मार्शल लॉ किसको बोलते हैं? सेना का कानून। ओके, तो आर्टिकल नंबर 34 पढ़ लिया। 35 जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें यह है कि भाग 3 को लागू करने की विधि की चर्चा है। जो भाग 3 है उसको कैसे लागू करते हैं उसमें विधि दिया गया, उसकी चर्चा किया गया है आर्टिकल 35। तो इस प्रकार से हम भाग 3 जो था मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, आज हमने उसको समाप्त कर दिया है। आज हमने उसको कंप्लीट कर दिया। तो और आज हम आगे बढ़ते हैं भाग 4 की। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से लेके 51 आर्टिकल तक है। 36 से 51 आर्टिकल। तो इसको पहले हम समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य मैंने आपको पहले बताया था विभाग। आर्टिकल भाग 3 में मैंने विभाग को समझा दिया था। राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है? विभाग। और नीति निर्देशक तत्व, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये थोड़ा सा शब्द जो है पटाने लग रहा है, नीति निर्देशक तत्व। तो इसको मैं बताता हूँ कि नीति निर्देशक तत्व किसको बोलते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व है कि जो सरकार है नीति बनाते समय ध्यान में रखने वाले तत्व को नीति निर्देशक तत्व कहती है। समझ आएगा? नीति निर्देशक तत्व, जैसे कोई सरकार कोई भी नीति बनाती है तो उसको हम जो ध्यान में रखते हैं, जिस तत्व को ध्यान में रखती है उसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा ये हमने आर्टिकल 12 जो मैंने पढ़ाया था आपको, मूल अधिकार का पहला आर्टिकल था, उसमें मैंने बताया था राज्य की परिभाषा। ठीक वही वाला है। विभाग जो है, राज्य की परिभाषा मतलब कि जो जितने भी विभाग हैं सभी को अपने हिसाब से कानून बना सकती है अपने हिसाब से। उसी को कहते हैं राज्य की परिभाषा, विभाग की परिभाषा। तो वहां पर मैंने बता दिया था अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो वही चीज है आर्टिकल 12। आगे देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो हम भाग 4 में, भाग 4 में जितने भी आर्टिकल पढ़ने वाले, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल न्यायालय में वाद परिवर्तनीय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम
भाग 3 हमने पढ़े थे मूल अधिकार, उसमें 32 कहता था कि अगर कोई भी अधिकार हमारा हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन इसमें जो हम नीति निदेशक तत्व में कोई भी आर्टिकल है उसको लेकर के हम न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे 36 से 51 आर्टिकल है, 36 से 51 जो है नीति निदेशक तत्व के आर्टिकल है 36 से 51। तो जैसे कि अगला आर्टिकल है 38 की, अगला आर्टिकल है कि नीति बनाते समय, आर्टिकल 38 कहता है कि नीति बनाते समय सरकार लोक कल्याण का ध्यान रखेगी। यह आर्टिकल 38। अगर जैसे कि सरकार अगर लोक कल्याण का ध्यान, नीति बनाते समय लोक कल्याण का ध्यान नहीं रखती है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। ये है आर्टिकल 37 कि न्यायालय में वाद प्रवर्तनीय नहीं है। तो हमने 37 समझ लिया। 38 क्या है कि लोक कल्याण का ध्यान रखेगी, सरकार नीति बनाते समय लोक कल्याण का ध्यान रखेगी। तो 38 को किस याद रखना? लोक कल्याण। 37 न्यायालय में वाद प्रवर्तनीय नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज भाग 4 प्रारंभ किया 38 आर्टिकल तक। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।